अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। चीनू पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाखी में हुआ विदाई समारोह। धौलपुर के जाखी गांव स्थित चीनू पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशांत हुंडावाल प्रिंस एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिनिवास प्रधान उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा एवं व्यवस्थापक हरिओम शर्मा द्वारा साफा एवं माला पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल प्रिंस ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यालय वास्तव में विद्यार्थियों का दूसरा परिवार होता है। ये वो जगह है जहां बच्चे सिर्फ शिक्षा नहीं पाते बल्कि अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भी सीख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों से नहीं है। एक अच्छे विद्यालय में बच्चे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। अनुशासन, एकता और सहिष्णुता जैसी बातें उन्हें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है, हमें विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना बेहद जरूरी है। विद्यालय का वातावरण उन्हें न केवल ज्ञान देता है बल्कि उन्हें समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करता है। प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि हमें यह समझना चाहिए कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है बल्कि यह हमारे बच्चों के भविष्य की नींव रखता है। हम सब मिलकर इस बात का ध्यान रखें कि हमारे बच्चे न केवल अच्छे विद्यार्थी बने बल्कि अच्छे इंसान भी बने। पूर्व में इस संस्थान के कई बच्चे जिनका चयन उच्च संस्थानों इंजीनियरिंग मेडिकल या अन्य संस्थाओं के लिए हुआ है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। वहीं विशिष्ट अतिथि हरिनिवास प्रधान ने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति की सही उम्र यही होती है, इसलिए विद्यार्थियों को परिश्रम कर अपने जीवन के उद्देश्यों को हासिल करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन धीरज कंसाना ने किया और उन्होंने विदाई समारोह को हर्ष का दिन बताया। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि 12 फरवरी से प्रारंभ होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को छात्र धैर्यपूर्वक एवं आत्मविश्वास के साथ दें। विद्यालय के अध्यापकगण किशोर सर, बजेश सर, पुष्पेंद्र सर एवं प्रियंका मैडम ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों की भावुक विदाई एवं शुभकामनाओं के साथ हुआ। तो आप लोग जब जाओगे तो आपके पास बस ये यादें रह जाएंगी या जो फोटो खींचोगे वो रह जाएगा। इसके बाद आपकी अगली पीढ़ी, अगला कहता पड़ाव शुरू हो जाएगा जहाँ आप अपने कैरियर की तरफ, अपने मुकाम की तरफ देखना शुरू कर देंगे और हर बच्चा अपना अपना। ईमानदारी की मिसाल, बस कंडक्टर एवं नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सिविल डिफेंस ने लौटाया यात्री का खोया पर्स। आज के समय में जहां छोटी सी लालच भी इंसान की नीयत बदल देती है, वहीं बस कंडक्टर एवं नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक अमित घाटीवाल ने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्री मेघा अग्रवाल बसेड़ी से धौलपुर जाने वाली रोडवेज बस आज 11:1854 में यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान उतरते समय जल्दबाजी में उनका पर्स बस की सीट पर ही छूट गया। पर्स में नकद राशि 2000 रुपये, एटीएम कार्ड और महत्वपूर्ण पहचान पत्र मौजूद थे। बस के अंतिम स्टॉप धौलपुर पहुंचने पर कंडक्टर अमित घाटीवाल ने नियमित जांच के दौरान सीटों पर एक लावारिस पर्स देखा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने बिना देर किए पर्स में रखे दस्तावेजों के आधार पर यात्री का संपर्क नंबर निकाला और तुरंत फोन कर सूचना दी। कुछ ही समय में यात्री को उनका खोया हुआ पर्स सुरक्षित रूप से वापस मिल गया। पर्स पाकर मेघा अग्रवाल बेहद भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के जमाने में कोई इतनी ईमानदारी दिखाएगा। मेरे लिए पर्स से ज्यादा उसमें रखे दस्तावेज जरूरी थे। अमित घाटीवाल का यह सराहनीय कार्य न केवल उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी को दर्शाता है बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक संदेश देता है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में करें बेहतर प्रदर्शन, संजीव मागो। बार ब्रांच की खेल प्रतियोगिताएं शुरू। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा बार ब्रांच की खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला जज संजीव मागो ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बार और ब्रांच के बीच के संबंध ज्यादा मजबूत और माधुर होते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है और मानसिक विकास में बढ़ोतरी होती है।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंदीदा खेल को खेलना चाहिए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल ने कहा कि अभिभाषक संघ द्वारा यह बहुत ही सुखद पहल की गई है। प्रतियोगिताओं में अधिवक्ताओं को तथा न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों को अपने खेल प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। MACT न्यायाधीश सुश्री प्रीति नायक ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष होने चाहिए। इससे मानसिक स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। खिलाड़ियों को इन प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी गई। अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर जिले की सभी बार और ब्रांच के बीच खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिवक्ताओं के साथ न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा इस प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष होते रहे। इस अवसर पर 100 मीटर व 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला 14 फरवरी को होगा। अतिथियों का आभार अभिव्यक्ति संघ के महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर द्वारा व्यक्त किया गया। समारोह में कोर्ट मैनेजर ब्रिजेश शर्मा, मुंसरीफ राजीव शर्मा, अभिभाषक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश त्यागी, पुस्तकालय सचिव प्रशांत बघेल, कीर्ति राजावत, इंद्रा शर्मा, बीनू शर्मा व अधिवक्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर निर्णायक के रूप में हरिमोहन शर्मा, शारीरिक शिक्षक राकेश परमार, मनोज कुमार, विमल शर्मा, रवि मोहन त्रिवेदी व मोहम्मद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। स्पोर्ट्स वीक के दौरान एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, कैरम, शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन महिला पुरुष वर्ग में किया जाएगा। जिला स्तरीय बार बेंच खेलकूद प्रतियोगिता सप्ताह का शुभारंभ किया गया है, जो निरंतर चलता रहेगा, जिसमें अपनी दौड़ प्रतियोगिता शुरुआत की गई है। इसमें दौड़ है, अपने बैडमिंटन है, क्रिकेट है और शतरंज, कैरम बोर्ड आदि प्रतियोगिताएं की जाएंगी, जो पूरे सप्ताह भर चलेंगी। हिंदू सम्मेलन संपन्न। जब जब हिंदू समाज कमजोर और विभाजित हुआ, तब तब भारत कमजोर हुआ। अशोक सक्सेना। धौलपुर शहर में माधव बस्ती के ओडेला रोड स्थित सेंट कोनार्ड स्कूल में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व जिला जज अशोक सक्सेना ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। वहीं संत पागल बाबा, कबीर आश्रम के संत अमृत साहिब, आर्य समाज की महिला प्रधान शारदा आर्य एवं संत सेवाराम ने अतिथि रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने आशीर्वचन में संत पागल बाबा ने सनातन धर्म और हिंदुत्व को भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक आधार के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकी राष्ट्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं अमृत साहिब ने हिंदू समाज से जातिवाद के बंधन को तोड़ने की अपील की। शारदा आर्य ने भी हिंदू एकता पर बल दिया। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए अशोक सक्सेना ने कहा कि इतिहास में जब जब हिंदू समाज कमजोर और विभाजित हुआ, तब तब भारत कमजोर हुआ। उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह सब विभाजन के परिणामस्वरूप पैदा हुए। उन्होंने महर्षि अरविंद के उद्धरण को दोहराते हुए कहा, सनातन गिरेगा तो भारत गिरेगा और सनातन उठेगा तो भारत उठेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म का संगठन महज धार्मिक या सांस्कृतिक आवश्यकता नहीं है, यह भारत को एक सशक्त राष्ट्र और विश्व में मार्गदर्शक बनाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और हिंदुत्व न केवल भारत की आत्मा है, बल्कि वैश्विक कल्याण की भावना भी उसी में निहित है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की मूल भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः पर आधारित है, जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। यह एक समावेशी विचारधारा है, जो किसी भेदभाव को स्थान नहीं देती और सबके सुख की आकांक्षा रखती है। उन्होंने युवाओं में हिंदुत्व के मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में युवा वर्ग ही राष्ट्र का भविष्य है और उन्हें विचार, आचरण और कर्तव्य के प्रति सजग बनाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने सनातन और हिंदुत्व के 5 आधार स्तंभ सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य और सेवा आधारित जीवन शैली का उल्लेख करते हुए इन्हें समाज संगठन की दिशा में आवश्यक बताया।
उन्होंने समाज को इन मूल्यों पर संगठित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद त्यागी ने किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने सनातन धर्म आधारित सेवा व राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। बहरावती में नशा मुक्त एवं शिक्षित गांव अभियान के तहत रैली का आयोजन। आज गांव बहरावती में युवा संगठन बहरावती के तत्वावधान में नशा मुक्त हो अपना गांव, शिक्षित हो अपना गांव अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता रैली का सफल आयोजन किया गया। इस रैली में गांव के विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं, ग्रामीणों एवं संगठन के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली में प्रमुख रूप से रामवीर सिंह, विश्वंभर दयाल अध्यापक, रफीक खान अध्यापक, श्यामवीर अध्यापक, जीतेंद्र कुमार आओ, धर्मेंद्र कुमार समाजसेवी, शाकिर खान, रामलखन सहित अन्य सम्मानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। रैली का मुख्य उद्देश्य गांव के युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखकर उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित करना तथा गांव में सकारात्मक और स्वस्थ शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना रहा। रैली के दौरान नशा मुक्ति और शिक्षा के महत्व से संबंधित नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। रैली के समापन के बाद सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप एक पेन पुरस्कार के रूप में भेंट किया गया। इस कार्यक्रम का संपूर्ण खर्चा युवा संगठन के सभी सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से वहन किया गया। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाड़ी। आज बाड़ी नगर के गांव निधारा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि देवी सिंह रहे एवं मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शिवदयाल मंगल का पाथे रहा। सर्वप्रथम भारत माता एवं प्रभु श्रीराम के चित्र पर पुष्पमाला एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई एवं कार्यक्रम में पधारे सभी प्रबुद्धजनों एवं सनातनियों का भगवा पटुका पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने पाथे में कुटुंब प्रबोधन एवं सर्व हिंदू समाज को सामाजिक एकता, समरसता, प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे के साथ एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को जात-पात को छोड़कर केवल देशहित के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा देश अखंड एवं विकसित राष्ट्र बने। कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, राम लखन सरपंच, बच्चू सिंह, हिम सिंह, राम मुकुट, बारिस, राम सहाय, कमल सिंह, पुष्पेंद्र गुर्जर, अवतार सुल्तान, कमल सिंह, सोबन सिंह समेत काफी संख्या में सनातनी उपस्थित रहे। अंत में सभी ने देशभक्ति के जय घोष लगाए गए। हरिचरण सिंह जादौन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे विभिन्न दलों के नेता व अधिकारी। राजाखेड़ा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया। राजाखेड़ा वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर हरिचरण सिंह जादौन के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने जादौन के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि वे सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध और संगठन के मजबूत स्तंभ थे। जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के.सी. मीणा ने उन्हें सरल और जनसरोकारों से जुड़े व्यक्तित्व के रूप में याद किया। पूर्व विधायक रानी कोली ने कहा कि जादौन ने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और सदैव कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। टीओ धौलपुर सतीश वैश्ला, जिला परिषद के एओ गौरव सिंघल एवं पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने भी श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके योगदान को स्मरण किया। झालावाड़ से प्रधान नरेंद्र झाला और राम पाटीदार ने उन्हें जननेता बताते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल था। पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस दुर्गादास शास्त्री ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जादौन सभी दलों में सम्मानित व्यक्तित्व थे। प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिनाहट सुग्रीव सिंह चौहान एवं अमित मुदगल ने भी दिवंगत नेता को नमन किया।
श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी के तत्वावधान में एसएससी एकेडमी बाड़ी द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2026 रविवार को एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 400 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। यह पेपर किड्स पैराडाइज स्कूल में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आयोजित हुआ। पेपर के उपरांत सभी बच्चों को नाश्ता वितरित किया गया। पेपर में परीक्षार्थियों के साथ आए अभिभावकों ने व्यवस्थाओं की सराहना की एवं पेपर को उचित ढंग से संपन्न कराने के लिए समस्त टीम का धन्यवाद किया। नवयुवक मंडल अध्यक्ष सचिन बंसल ने कहा, शिक्षा हमें वह पंख देती है जो हमें ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता देता है। हमारी ये छोटी सी पहल बच्चों में एक नई उमंग जगाता है। पेपर के दौरान नवयुवक मंडल बाड़ी के अध्यक्ष सचिन बंसल, महामंत्री मंथन मित्तल अग्रवाल, सभा महामंत्री विशाल गर्ग, उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग, सहायता समिति अध्यक्ष विजय सिंघल अग्रवाल, महिला मंडल अध्यक्ष उषा मित्तल, महामंत्री सुमन मंगल, एसएससी एकेडमी बाड़ी के संस्थापक नीतेश माथुर, सचिन गोयल, डॉक्टर अखिल कौशिक, किड्स स्कूल के प्रिंसिपल सुनील मित्तल, शिक्षकगण अंशु माथुर, प्रियांशी गोयल, कनक गर्ग, प्रिंस गोयल एवं नवयुवक मंडल के भुवनेश बंसल, अमन गर्ग, कपिल गर्ग, अश्वनी गर्ग, अतुल मंगल समस्त कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा के अंदर आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में संघ के द्वारा हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत पाराशर जी ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में श्री हरिओम जी उदैनिया थे और मुख्य वक्ता रवि कुमार जी विभाग बौद्धिक प्रमुख थे। अवसर पर मधुसूदन जी ने हिंदू एकता पर बल देते हुए कहा, भेदभाव भुलाकर के समाज को संगठित रहना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य वक्ता रवि कुमार ने संघ की स्थापना एवं सामाजिक कुरीतियों को पर्यावरण संरक्षण पर गौर देते हुए कहा कि हिंदू को इनका पालन करना चाहिए। ऐसे अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सेवा में कार्यरत लोगों को सम्मानित किया गया और भारत माता की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसका मंच संचालन आचार्य राकेश उदैनिया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कैलाश चिहार, शिव शंकर उदैनिया, रमाकांत पचौरी, रमाशंकर प्रदीप पलिया, अनूप गुप्ता, कुश राठौर, आनंद प्रकाश शर्मा, अर्जुन सिंह, मुकेश बघेल, अजयपाल सिंह सहित अनेक संख्या में हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में राजाखेड़ा के अंदर निकाली गई शिव जयंती। राजाखेड़ा में ईश्वरी प्रजापति ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा आगामी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में राजाखेड़ा के अंदर शिव जयंती निकाली गई, जिसमें झांकियां एवं हाथों में झंडा लिए हुए परमपिता परमात्मा शंकर भगवान जयकारे लगाते हुए रैली का आयोजन फतेहाबाद उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के निबोहरा बाजना देव खेड़ा होते हुए राजाखेड़ा में निकाली गई। रैली में फतेहाबाद निवासी फतेहचंद शर्मा बीके, प्रमोद कुमार बीके, राजेंद्र भाई बीके, राधा बहन बीके, रंजना, अन्य दर्जनों महिला एवं पुरुष शामिल रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।